अरे भाई साहब, ये हो क्या रहा है? 10 दिन पहले जो सोना 93,000 पर था, आज आकर वही सोना पहुंच गया है मात्र 82,000 पर। और इस किस्से के बाद लोग दो हिस्सों में बट गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सोना यहाँ से 50,000 तक आएगा और कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ से सोना 1 लाख के पार जाएगा। तो सोने की इस गेम में आखिर इतने ज्यादा उतार चढ़ाव क्यों हो रहे हैं? इस उतार चढ़ाव से किसका सबसे ज्यादा नुकसान होगा और इस उतार चढ़ाव में आप कैसे खेल सकते हो? चलिए देखते हैं, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। Hello, Master. Welcome to the world of... तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं, एक बार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप आने वाले समय में मिस ना करें। तो आज हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे उसके लिए हमें सबसे पहले diamondboxstudio.blogspot.com पर आना है। इस वेबसाइट पर आप देख सकते हो बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स आपके लिए अवेलेबल किए गए हैं। इस ब्लॉग में सर्च करना है तो कर सकते हो, बाकी सब कुछ आपको अगर डायमंड बॉक्स स्टूडियो को कॉन्टैक्ट करना है तो यहाँ पे डिटेल्स है या फिर फॉर्म के जरिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आज हम स्पेशली बात करेंगे इस आर्टिकल पर जो है गोल्ड प्राइस का रोलर कोस्टर। पिछले कुछ समय से आप देख रहे हो कि गोल्ड यानी सोने की जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे यहाँ वहां कर रही है। तो इस केस में आप कैसे सही से खेल सकते हो और कैसे आपके प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज वगैरह कर सकते हो, इस पर बात करेंगे। तो आप देखो, एक मार्केट में गैप हो चुका है, 50,000 से 1 लाख का गैप है। लोग आखिर जाना कहाँ चाहते हैं, मार्केट कहाँ पर जाना चाहता है, लोग कहाँ पर मार्केट को लेके जाना चाहता है, ये क्लियर नहीं है। इसीलिए इसे कहा गया है एक रोलर कोस्टर। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो यह तो कुछ जनरल इंट्रोडक्शन है कि जैसे कि आप पढ़ सकते हो कि कब क्या गोल्ड का प्राइस वगैरह था, क्या उसका करेक्शन हुआ है, कितना उस गोल्ड में ग्रोथ आई है, ये सारा कंफ्यूजन आपको क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पे दो लोग, यहाँ पे मैंने जैसे कहा कि लोगों के दो ग्रुप हो चुके हैं। पहला तो ग्रुप है वो प्रेडिक्ट कर रहा है कि गोल्ड यहाँ से 50 या फिर 55,000 की लेवल पर आ सकता है। लेकिन दूसरा ग्रुप कह रहा है कि नहीं, आप तो गलत कह रहे हो, गोल्ड यहाँ से 1 लाख को पार करेगा। मैं ये जो प्राइस है 10 ग्राम के हिसाब से बता रहा हूँ। आज हम कुछ मुद्दों पर बात करेंगे, जैसे कि मैंने सबसे वीडियो में पहले ही कहा कि जो 22 कैरेट सोना है वो 93,000 से 82,000 पर आखिर भारत में क्यों आ गया, ऐसे क्या कारण है, वो भी इस आर्टिकल में काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया है। आप एक बार इस आर्टिकल को जरूर से विजिट कीजिए और थोड़ा ध्यान से पढ़िए इस आर्टिकल को, आपको फुल फ्लेज नॉलेज मिल जाएगी। सबसे पहला जो कारण बताया गया है वो है इंटरनेशनल प्राइस करेक्शन। आप देखिए, सोने की जो प्राइस करेक्शन हो रही है वो सिर्फ भारत में नहीं हो रही, इंटरनेशनल लेवल पर हो रही है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जो प्राइस का चेंजेस हो रहा है उसका इफेक्ट भारत पर भी हो रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं इंटरनेशनल जो प्राइस करेक्शन है वो इसका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। साथ ही साथ यूएसडी INR यानी जो देखिए पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि अमेरिकी डॉलर और इंडियन रुपी के बीच में जो संबंध है उसमें काफी ज्यादा उतार चढ़ाव है। इसका भी इफेक्ट कहीं ना कहीं हमें गोल्ड की मार्केट में जरूर दिखाई देता है। और यही एक कारण है कि भारत में जो 93,000 का सोना था वो 82,000 पर अचानक क्यों आ गया। तीसरा कारण बताया गया है स्पेकुलेशन अराउंड इंपोर्ट ड्यूटी। यानी क्या कि पिछले कुछ दिनों से बहुत चल रहा था कि सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी का कुछ ये कर दिया, इंपोर्ट ड्यूटी 15% चेंज करती है वगैरह वगैरह। तो इसका जो स्पेकुलेशन हो रहा था, इसका कुछ लोगों ने फायदा उठाकर सोने को बहुत ज्यादा ऊपर उठाया। और अब क्योंकि सोना बहुत ज्यादा ऊपर उठा ही था तो अब कहीं ना कहीं तो उसमें थोड़ा करेक्शन आना चाहिए था, नेचुरल होता है, वही ये सीन है। साथ ही साथ एक और कारण बताया गया है कि सीजनल डिमांड की डिप है, यानी शादी का जो सीजन है वो तो अब मतलब बहुत ज्यादा जो शुरुआती शादी होती है वो शुरुआती में होती है, अब तो शादी का सीजन एंड होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि जो वेडिंग सीजन है उसमें डिप है और इसकी वजह से जो ज्वेलरी शॉप है उसमें भी एक फुटफॉल का डिक्लाइन हमें दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ सेंट्रल बैंक के कुछ एक्शंस हैं जो गोल्ड के फेवर में नहीं है, गोल्ड के अगेंस्ट में है उनकी होल्डिंग वगैरह को लेकर। तो यही एक कारण बताए गए। तो ऐसे 5 कारण बताए हैं कि क्यों भारत में सोने का दाम 93,000 से 82,000 पर आके पहुंच गया। इस आर्टिकल ने नीचे बहुत डिटेल में लिखा है, आप एक बार विजिट करके जरूर पढ़िए। साइट का नाम आप देख सकते हो diamondboxstudio.blogspot.com। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो सोने के दाम ऊपर नीचे हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा ऊपर बहुत ही ज्यादा, इससे सबसे ज्यादा नुकसान है, सबसे ज्यादा असर हमें किस पर दिखाई देगा। तो सबसे पहले तो मिडिल क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग या फिर कोई भी लोग जो होते हैं, जनरली लोअर क्लास के भी कुछ लोग होते हैं जो सोने के गहने खरीदना बहुत पसंद करते हैं। ओके, एंड भारत की जो महिला है उनका सबसे ज्यादा कोई पसंदीदा अगर कोई शौक है तो वो सोने के दागिने। अब सोने के दागिने भारत में बहुत ज्यादा लिए जाते हैं। तो अब जब सोने का भाव ऊपर नीचे होगा तो जो जिन्होंने सोने के दागिने लिए हैं, जिन्होंने सोने में इन्वेस्ट किया है,
जाहिर सी बात है उनके मन में भी कुछ ना कुछ चलती रहेगी। तो मिडिल क्लास के जो लोग हैं या फिर भारत के जो लोग हैं उन पर हमें इसका इफेक्ट काफी ज्यादा दिखाई देगा। साथ ही साथ स्मॉल एंड मीडियम ज्वेलर्स, अब जो छोटे-छोटे जो व्यापारी है, जो कुछ मीडियम लेवल तक के भी अगर कुछ व्यापारी है तो उन पर भी इसका इफेक्ट हमें दिखाई देगा। क्योंकि जब उन्होंने सोना खरीदी किया मार्केट भाव में, अगर समझ लिया किसी सोनार ने 90,000 पे खरीदी किया लेकिन उसका भाव तो अब गिर गया तो उसे लॉस में बेचना पड़ेगा। तो इस पर इसका जो इम्पैक्ट है हमें जरूर यहाँ पर भी दिखाई देगा। साथ ही साथ गोल्ड लोन जिन्होंने लिया है उन पर भी इसका इफेक्ट काफी अच्छे से दिखाई देगा। साथ ही साथ इम्पोर्टर्स एंड ट्रेडर्स, देखिए आप जो सोने में कोई मतलब भारत में क्या होता है कि बाहर देश दुबई से सोना इंपोर्ट किया जाता है या फिर दुबई के साथ ट्रेड किया जाएगा, किसी दूसरे देश के साथ सोने का लेन देन किया जाएगा। तो जो ऐसे इम्पोर्टर या फिर ट्रेडर्स है जो लेन देन करते सोने में, उन पर भी इसका इफेक्ट दिखाई देगा। और साथ ही साथ रिटेल इन्वेस्टर पे तो सबसे ज्यादा दिखाई देगा ही देगा, क्योंकि आपको पता है गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हुए, फिर गोल्ड की ईटीएफ वगैरह होते हैं, साथ ही साथ फिजिकल गोल्ड है, डिजिटल गोल्ड है, ये सारे में डील करने वाले लोगों पर, रिटेल इन्वेस्टर्स पर भी हमें इसका असर दिखाई देगा। लेकिन आपको हो गई है कि बस आपकी बात है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम गोल्ड का इतिहास भी देखेंगे तो 2021 में सोने का भाव था 48,800, 2022 में वही भाव पहुंच गया 54,380 पर, 2023 में 63,187 पर आ गया, 2024 में 76,850 और 2025 में फाइनली 93,000 को क्रॉस कर दिया था। अब देखिए 5 सालों में गोल्ड इतना ज्यादा बढ़ा है, लगभग डबल हुआ है। अब देखिए यहाँ पे बताइए कि ये जो सोना है, ऐसा लोग आखिर क्यों कह रहे हैं कि यहाँ से सोना नीचे टूटेगा या फिर ऊपर जाएगा? कौन से कारण है? तो सोने के फॉल के पीछे जो कारण बताए गए हैं उसमें का पहला यूएस फेड के जो रेट कट्स होते हैं उसमें डिले हो सकता है, इसीलिए ये जो सोने के भाव है ये कहीं ना कहीं टूटते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। साथ ही साथ प्रॉफिट बुकिंग की बात की गई है कि बहुत ज्यादा, अब देखिए किसी ने सोना 40, 50, 60,000 पर खरीदी किया है, अब उन्होंने कहा अरे भाई साहब 90,000 पर आ गया, चलो बेच देते हैं और प्रॉफिट निकाल देते हैं। तो कुछ लोगों ने अपने प्रॉफिट की भी बुकिंग कर ली, उसके वजह से भी ये करेक्शन हमें दिखाई दे रहा होगा। साथ ही साथ डिमांड इन डिक्लाइन इन चाइना, आप देखिए चाइना में गोल्ड की जैसी डिमांड भारत में है गहनों वगैरह में, चाइना में भी कुछ किसी हद तक बहुत ज्यादा डिमांड सोने की रहती हुई है, दिखाई दे रही है। तो अब इस केस में क्या हो रहा है, चाइना की जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन होने के कारण चाइना में भी हमें इसकी जो गोल्ड की डिमांड है वो कम होती हुई दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ जो भी ग्लोबल लेवल पर जो कंडीशन होती है गोल्ड के साथ, उसके सेंटिमेंट्स देखते हुए भी कहा जा सकता है कि सोना जो है यहाँ से टूटेगा। और साथ ही साथ एक और कारण है जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, वो कारण है कि जो यूएस गवर्नमेंट है वो गोल्ड रिजर्व को कम करने का प्लान कर रही है। अब तक ऑफिशियल कुछ है नहीं, बट उनका प्लान ऐसा है कि हम गोल्ड में जो हमारे रिजर्व है वो कम करेंगे, क्रिप्टो करेंसी में अपने रिजर्व्स बढ़ाएंगे। इसी के कारण कहा जा रहा है कि गोल्ड 50,000 से 55,000 पर आ सकता है। लेकिन दूसरा एक और ग्रुप है वो कह रहा है भाई सब गोल्ड तो 1 लाख के पार जाएगा। तो ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? तो उनका कहना है कि रेट कट जो है वो कभी ना कभी तो आएंगे ही आएंगे, थोड़े समय के लिए हमें इम्पैक्ट दिखेगा लेकिन सोने फिर से ऊपर जाएगा, ऐसा लोग जो कह रहे हैं उसका पहला कारण है। दूसरा जो है कि सेंट्रल बैंक की बाइंग होगी। अब देखिए अगर अमेरिका अपने गोल्ड रिजर्व्स को कम करेगा तो दूसरे भी देश है वो तो खरीदी करेंगे क्योंकि उन्हें सोना सस्ते में मिलेगा, जैसे यहाँ पे कहा है टर्की हो, इंडिया हो, चाइना हो, ऐसे जो देश है वो अपने गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ाने में प्रमोशन करेंगे, अपने गोल्ड रिजर्व्स बढ़ाएंगे। तो ये जो अमेरिका वर्सेस बाकी सारे देश जो बैटल होगा, जब अमेरिका सोना गिराएगा बाकी सारे खरीदी करेंगे, ये भी तो कारण है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि सोना 1 लाख के पार भी जा सकता है। साथ ही साथ जो पॉलिटिकल टेंशन है वो अब कम नहीं हुए है। ओके, फिर उसके वजह से आपको पता है जब भी ऐसा कोई वॉर वगैरह की सिचुएशन होती है, लोग सारा पैसा अपना शेयर मार्केट यहाँ वहां से निकाल कर गोल्ड में लगा देते हैं, क्योंकि गोल्ड को सेफ मानते हैं लोग, स्टेबल एसेट मानते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि वो 1 लाख के पार जाएगा। साथ ही साथ रिटेल रश है। अब तो भारत में आपको पता है शादियों का सीजन होता है, कुछ ना कुछ फेस्टिवल पर गोल्ड खरीदी करने की परंपरा तो है ही भारत में, इसीलिए सोने की डिमांड कभी कम नहीं हो सकती और वो 1 लाख के पास जाएगा। ऐसा कहने के पीछे ये 4 कारण, प्रमुख कारण बताए गए हैं। लेकिन इस सब से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो? अंत में क्या कहा जा सकता है? अंत में बस यही कहा जा सकता है कि गोल्ड किस डायरेक्शन में जाएगा, इसकी क्लैरिटी एट द पॉइंट कहाँ पर भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट वैलिड है। अगर हम टूटने वालों की भी बात करेंगे तो वो भी सही कह रहे हैं, अगर बढ़ने वालों की बात करेंगे तो वो भी सही कह रहे हैं। तो आखिर गलत कौन है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, आने वाले समय में सोने के मार्केट में वॉलेटिलिटी ही राज करेगी और रिटेल इन्वेस्टर ही बताएंगे सोने का भाव कहाँ पर जाएगा, क्या होगा। और यहाँ पे कहा गया कि गोल्ड क्यों गिरेगा, ये ग्राफ की मदद से आपको बताया गया है।
डायग्राम की मदद से। गोल्ड क्यों टूटेगा तो उसके कारण, गोल्ड क्यों बढ़ेगा तो उसके कारण। तो इस ब्लॉग में सब कुछ बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ये सब आप एक बार चेक कर सकते हो और इस ब्लॉग को जरूर से पढ़िए। और जो इस ब्लॉग को पढ़ेगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि ये ब्लॉग आपको कैसे लगा। मिलता है आपको अगले वीडियो में, लेकिन अंत में जाते जाते बस इतना बता कर जाइए कि आने वाले समय में आप गोल्ड को कहाँ पर देखना पसंद करोगे, 1 लाख पर या 55,000 पर? कमेंट में हमें जरूर बताएं। फाइनली मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। फाइनेंस से लेकर बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पर अवेलेबल है, एक बार फाइनेंस के सारे वीडियोस जरूर देखिए। फाइनेंस के साथ साथ बिजनेस के भी वीडियोस है और सबसे लास्ट में लाइव कोचिंग के भी वीडियोस है। एक बार आपके स्क्रीन पर जो है सारे वीडियो जरूर देखिए। फाइनली अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद।